गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 20th जुलाई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए अपना सेशन में स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ने से पहले जो कल की होमवर्क क्विज थी उनके आंसर्स क्विकली देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, Which state won the Best State in Horticulture Award 2024 in the Agriculture Leadership Awards 2024? इस अवार्ड फंक्शन के दौरान बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर का अवार्ड किसको मिला था? योर आंसर इज नागालैंड। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आप में से सही जवाब भी दिया था। Recently, where was the 132 session of the Council of the International Maritime Organization held? इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन का 132 नंबर का सेशन कंडक्ट हुआ है हाल फिलहाल लंदन में। Recently, which state government has waived off the registration tax on strong hybrid cards? ये इनिशिएटिव लिया है यूपी की सरकार ने। Recently, who has been conferred with the Chevalier de la Légion d'Honneur, Knight of the Legion of Honor, the highest civilian award of France? ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है फ्रांस का और ये इस साल प्रेजेंट किया गया है रोशनी नादर मल्होत्रा को। ठीक है, कौन है रोशनी नादर मल्होत्रा? इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, ये चेयरपर्सन है HCL टेक की। ठीक है, फिर लास्ट था एरियान 6 रॉकेट रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज डेवलप्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? ये रॉकेट है यूरोपियन स्पेस एजेंसी की। आप में से पता नहीं क्यों बहुत सारे लोगों ने ये वाला जो फोर्थ क्वेश्चन था इसका आंसर दिया था शशि थरूर। ठीक है, लेकिन ये गलत है, इसका करेक्ट आंसर है रोशनी नादर मल्होत्रा। ओके, तो बहुत सारे लोगों ने शशि थरूर लिखा, आई डोंट नो व्हाई, क्या कंफ्यूजन हो गई आप सबको, लेकिन अब से आपको याद रखना है कि इसका आंसर है रोशनी। ठीक है, एनीवेज चलिए अपना सेशन हम आज का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, Recently, Paul Kagame has been elected for the 4th time as the president of which country? Paul Kagame हाल ही में कौन सी कंट्री के 4th टाइम प्रेसिडेंट बन चुके हैं? ये कंट्री है रवांडा और यहाँ पे इन्होंने अपना 4th टर्म जीत लिया है और कितने वोट्स के साथ, ये सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, 99% ऑफ वोट्स के साथ। ठीक है, यानी कि रवांडा की जो पॉपुलेशन है 99% लोग ऐसा चाहते थे कि ये ही चौथी बार लगातार प्रेसिडेंट बने रहे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इनका कुछ ना कुछ योगदान होगा और इन्होंने कुछ ऐसे काम जरूर किए होंगे अपने रेस्ट 3 टेन्योर में कि जनता इनको चाहती थी फिर से प्रेसिडेंट बनाना विथ दिस मच नंबर ऑफ वोट्स। और यहाँ पे 2000 से लगातार यही प्रेसिडेंट रहे हैं रवांडा कंट्री के और पिछली बार इन्होंने 2017 में इलेक्शन जीता है। ठीक है, तो जो इनके ओपोनेंट्स थे कौन कौन थे? फ्रैंक हैबिनेजा एंड फिलिप। इन्होंने रिसीव किए हैं सिर्फ 0.53% ऑफ वोट्स और 0.32% ऑफ वोट्स। ठीक है, तो इतने कम वोट्स इन दोनों लोग को मिले जो कि इनके ओपोनेंट्स थे और 99% ऑफ वोट्स मिले हैं पॉल कगामे को, जो कि 3 बार प्रेसिडेंट रह चुके थे रवांडा कंट्री के और चौथी बार एक बार फिर से बन चुके हैं रवांडा के प्रेसिडेंट। रवांडा एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है बेसिकली और इसकी कैपिटल कौन सी है? इसकी कैपिटल है किगाली। ठीक है, कौन सी करेंसी चलती है यहाँ पे? फ्रैंक। फाइन। अच्छा, यहाँ पे अगर हम कुछ और कंट्रीज के इलेक्शंस को चेकआउट करें तो सबसे पहले 2 या 3 दिन पहले हमने देखा था कि लिथुआनिया कंट्री में नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं और इनका नाम क्या था? गीतानास नौसेडा। ठीक है, गीतानास नौसेडा लिथुआनिया के नए प्रेसिडेंट है। सेकेंड नंबर पे हम देखेंगे ईरान के नए प्रेसिडेंट का नाम। ईरान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी, उनका निधन हो गया था एक एरोप्लेन क्रैश में, जिसके बाद ईरान के अब नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं मसूद पेजेश्कियन। ठीक है, इनका नाम भी आपको याद रखना होगा। इसके बाद थर्ड नंबर पे आती है साउथ अफ्रीका की कंट्री और यहाँ पे सिरिल रामाफोसा, जो कि ऑलरेडी यहाँ के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एक बार फिर से ये बन चुके हैं यहाँ के प्रेसिडेंट। ठीक है, सिरिल रामाफोसा। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने नए प्रेसिडेंट को हाल फिलहाल नियुक्त किया है। Which institute recently organized the second national seminar Sushrutam Shalya Sangoshti on the auspicious occasion of Sushruta Jayanti 2024? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली। इन्होंने होल्ड किया है सेकेंड नेशनल सेमिनार साश्रुतम शाल्या संगोष्ठी को फ्रॉम 13 to 15 ऑफ जुलाई 2024। इसी के साथ इन्होंने सुश्रुता जयंती को सेलिब्रेट किया है। इस इवेंट में फीचर किए गए 25 लाइव कॉम्प्लेक्स सर्जिकल डेमोन्स्ट्रेशंस को, जहां पे डिफरेंट टेक्निक्स को दर्शाया गया, लाइक VAFT की टेक्निक हो गई और इसके अलावा लैप्रोस्कोपी होती है, लेजर और कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स को भी दिखाया गया। रिनाउंड सर्जन्स ने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए ऑन कंडीशंस लाइक फिस्टुला, हेमरॉइड
और इसके अलावा गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है और हर्निया वगैरह, ठीक है। तो पिछले साल याद रखिएगा जो सर्जिकल प्रोसीजर है इस इंस्टीट्यूट का, उसने कम से कम 1500 पेशेंट्स को फायदा पहुंचाया है, ठीक है। तो ये आयुर्वेदा का हब है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली, यहाँ पे इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे 15 जुलाई की बात हो ही रही है, तो 15 जुलाई को कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, तो 15 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं द वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, ठीक है। इसके बारे में हमने 2 या 3 दिन पहले पढ़ा था अगर आपको याद हो तो। और इसके अलावा वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के अलावा एक और दिन हम इसी डे को सेलिब्रेट करते हैं जो कि है सोशल मीडिया गिविंग डे, ठीक है। सोशल मीडिया गिविंग डे भी इसी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। फिर नेक्स्ट है 17 जुलाई, और 17 जुलाई को हम मनाते हैं वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, मतलब हम इस दिन इंटरनेशनल लेवल पे जस्टिस की बात करते हैं। और 18 जुलाई को एक इंपॉर्टेंट डे होता है, कौन सा, इंटरनेशनल नेल्सन मैंडेला डे, ठीक है। ये दिन डेडिकेटेड होता है नेल्सन मैंडेला जी को, ठीक है। इनके ऑनर में ये इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है Recently, the External Affairs Minister S. Jaishankar inaugurated मैत्री उद्यान as a symbol of friendship in which country? हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने मैत्री उद्यान को इनॉग्रेट किया है, कौन सी कंट्री में, एज अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप? आंसर हो जाएगा मॉरिशस कंट्री, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर इस कंट्री में गए थे 2 दिन की विजिट पे, इस दौरान इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया मॉरिशस मैत्री उद्यान को इन पोर्ट लुइस। इसी के साथ ये पहला इनका बायलेटरल विजिट था आफ्टर रीअपॉइंटमेंट, और यहाँ पे इन्होंने एक ट्री भी प्लांट किया अलोंगसाइड मॉरिशस फॉरेन मिनिस्टर मनीष गोबिंद, ठीक है। तो इस दौरान इन्होंने विजिट किया इंडिया एज स्टेट सिविल सर्विस कॉलेज प्रोजेक्ट को और सपोर्ट किया मॉरिशस के क्लेम को ऑन द कैगोस आइलैंड्स, और इसी के साथ जो दोनों कंट्रीज के बायलेटरल रिलेशंस है वो इनहैंस हुई हैं, ठीक है। तो एस जयशंकर ने इनॉग्रेट किया है मैत्री उद्यान को मॉरिशस कंट्री में एज अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप। मॉरिशस पिछले दिनों किस वजह से न्यूज में था, बिकॉज ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि हाल ही में इसमें एक नई कंट्री एड ऑन हो चुकी है और ये कंट्री थी बांग्लादेश। बांग्लादेश सीएससी की 5th और द लेटेस्ट कंट्री है, और सीएससी में ऑलरेडी 4 कंट्रीज कौन कौन से थी, इसमें इंडिया थी पहली, 2nd थी मॉरिशस, और 3rd थी मालदीव्स, और 4th कंट्री है इसमें श्रीलंका, ठीक है। 5वीं कंट्री अब हो गई है बांग्लादेश, तो इसी वजह से मॉरिशस न्यूज में आ गया था। 4th क्वेश्चन है Recently, where was the Asia's first health research related pre-clinical network facility inaugurated? एशिया का पहला health research related pre-clinical network facility कहाँ पे inaugurate हुआ है, आपको ये बताना है। आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा फरीदाबाद इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, यानी कि बी ऑप्शन। द कोएलिशन ऑफ एपेडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन ने इनॉग्रेट किया है पहला एशियन प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी को फरीदाबाद हरियाणा में, और किसने इनॉग्रेट किया है, हमारे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ये जो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल है, ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट लैब की, ये एशिया की फर्स्ट और दुनिया की 9th सेपी एक्रेडिटेड लैब है, ठीक है। तो एशिया की पहली हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है, योर आंसर इज फरीदाबाद हरियाणा। चलिए कुछ यहाँ पे रिसेंट इनॉग्रेशंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर को इनॉग्रेट किया है, कौन सी सिटी में, मुंबई सिटी में, ठीक है। फिर इसके अलावा पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को इनॉग्रेट किया हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। फिर इसके अलावा भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन को कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, गांधीनगर में, ठीक है। गांधीनगर सिटी कहाँ है, गुजरात स्टेट में। Which country will host the second Asia Pacific Ministerial Conference on Civil Aviation on 11th and 12th of September? कौन सी कंट्री है जो होस्ट करेगी सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को ऑन सिविल एविएशन, कब से कब तक, 11 और 12 ऑफ सितंबर को? आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन, इंडिया। इंडिया होस्ट करेगी सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को ऑन सिविल एविएशन, जो कि को ऑर्गेनाइज कर रही है इंडियन गवर्नमेंट अलॉन्ग विद इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ICAO की बात करें तो ये एक यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1947 में। ये प्रमोट करती है सेफ, एफिशिएंट एंड एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल सिविल एविएशन। इसका हेडक्वार्टर्स लाई करता है कहाँ पे, मॉन्ट्रियल कनाडा में। करंटली अगर हम बात करें तो इसमें कितने मेंबर्स हैं, 193 मेंबर स्टेट्स। इसका काम क्या है, ये ग्लोबल एविएशन स्टैंडर्ड्स को सेट करता है, ठीक है, और रेगुलेशंस को मेंटेन करता है। तो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन को? योर आंसर इज इंडिया, ओके।
इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज कल हमने देखी थी कि जो फिलीपींस कंट्री है इसको चूज कर लिया गया है टू होस्ट द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट फंड बोर्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। और कुछ दिनों पहले हमने बिम्स्टेक फॉरेन कंट्रीज की मीट के बारे में पढ़ा था कि बिम्स्टेक की जो फॉरेन कंट्रीज मीटिंग थी, फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग थी, ये कहाँ पे हुई है, तो योर आंसर इज इंडिया। ठीक है, और कल के होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया गया था एक्सरसाइज पिच ब्लैक के रिगार्डिंग कि कौन सी कंट्री है जिसने होस्ट किया एक्सरसाइज पिच ब्लैक को, योर आंसर वुड बी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट है टेहरी हाइड्रो पावर प्लांट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड ऑन विच रिवर बेसिन। टेहरी हाइड्रो पावर प्लांट जो आजकल चर्चे में है, ये किस रिवर बेसिन पे लोकेटेड है, आपको ये बताना है। आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन भागीरथी। ठीक है, किस वजह से पावर प्लांट न्यूज में आया, क्योंकि 2400 मेगावाट का हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड में ऑन द भागीरथी रिवर। ठीक है, तो ये इंक्लूड करता है टेहरी हाइड्रो पावर प्लांट को, कुतेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को, साथ ही टेहरी पंप्ड स्टोरेज प्लांट को। और भागीरथी रिवर की हम बात करेंगे तो ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर और बाद में जाके ये गंगा बन जाती है कहाँ पे, एक पॉइंट पे जिसका नाम है देव प्रयाग। ठीक है, और इसमें की ट्रिब्यूटरीज इसकी कौन कौन सी हैं, फॉर एग्जांपल केदार गंगा हो गई, जद गंगा हो गई, और इस पे कुछ डैम्स मौजूद हैं लाइक फॉर एग्जांपल मानेरी और जोशियारा और कोतेश्वर और टेहरी डैम्स वगैरह। ठीक है, तो टेहरी हाइड्रो पावर प्लांट कौन से रिवर बेसिन पे लोकेटेड है, योर आंसर इज भागीरथी। देखिए, इसके अलावा यहाँ पे हम कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात कर लेते हैं, उनकी लोकेशन आपके लिए जानना जरूरी है। फर्स्ट है यहाँ पे ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये पिछले दिनों काफी न्यूज में था बिकॉज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और इसकी लोकेशन सिर्फ याद रखिएगा कि ये यूक्रेन में लाई करता है। ठीक है, फिर इसके अलावा सेकेंड है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग प्लांट। ये प्लांट लाई करता है सिक्किम में। ठीक है, और उसके बाद फिर गेल इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एस्टैब्लिश किया है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के विजयपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हरेला फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। हरेला फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं 16 जुलाई से सावन शुरू हो चुका है और इसी दिन हरेला फेस्टिवल मनाया जाता है इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, ये ट्रेडिशनल हिंदू फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है ना सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि हिमाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में, और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में। हरेला सिंबलाइज करता है पीस, प्रॉस्पेरिटी और नेचर के सेलिब्रेशन को, और इसका कुछ कल्चरल और एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस भी है जहां पे प्रेयर्स की जाती हैं फॉर एबेंडेंट हार्वेस्ट और प्रॉस्पेरिटी थ्रू डिवाइन ब्लेसिंग। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन शिवा और पार्वती यानी कि लॉर्ड शिवा और लॉर्ड पार्वती का मिलन भी हुआ था। ठीक है, तो हरेला फेस्टिवल स्पेशली या प्रीडोमिनेंटली कहाँ पे मनाया जाता है, योर आंसर इज उत्तराखंड। पिछले दिनों कुछ फेस्टिवल्स थे जो न्यूज में आए थे और इनके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। पहला है यहाँ पे अंबुबाची मेला, ये जुलाई मंथ में ही या जून मंथ में ही न्यूज में आ गया था। अंबुबाची मेला कहाँ पे मनाया जाता है, योर आंसर इज असम। ठीक है, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, ए इज फॉर अंबुबाची एंड ए इज फॉर असम। ठीक है, फिर सेकेंड है यहाँ पे हेमीज फेस्टिवल, और हेमीज फेस्टिवल होता है लद्दाख में। ओके, फिर थर्ड है यहाँ पे राजा पर्व फेस्टिवल जो कि जून में मनाया गया था अभी हाल फिलहाल। राजा पर्व फेस्टिवल मनाया गया था ओडिशा में। ठीक है, और फोर्थ है सागा दवा फेस्टिवल, कहाँ मनाया गया था, आंसर इज सिक्किम। ठीक है, एस इज फॉर सागा दवा एंड एस इज फॉर सिक्किम। Recently, which state government has approved a bill that mandates reservation for locals in the private sector? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने एक बिल हाल ही में अप्रूव कर दिया है जो कि रिजर्वेशन को मैंडेट करता है लोकल्स के लिए इन द प्राइवेट सेक्टर? आंसर है सी ऑप्शन, कर्नाटका। कर्नाटका गवर्नमेंट ने हाल ही में एक बिल अप्रूव किया है जिससे कि लोकल रिजर्वेशन मैंडेटरी होता है इन द प्राइवेट सेक्टर। और जो लेजिस्लेशन है उसमें क्या है, जो भी मैनेजमेंट पोस्ट हैं उसमें 50% ऑफ द सीट्स और 75% ऑफ नॉन मैनेजमेंट सीट्स फिल होंगी बाय द कर्नाटकास। ओके, तो बिल का पर्पस क्या है, 100% कर्नाटका रिक्रूटमेंट को इंश्योर करना फॉर लोअर ग्रेड पोजीशंस इन द प्राइवेट इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने ये बिल अप्रूव किया है जिसमें कि रिजर्वेशन को मैंडेटरी बनाया गया फॉर लोकल्स इन द प्राइवेट सेक्टर। कर्नाटका की बात करेंगे तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर फिलहाल कौन है, सिद्धरामैया, और यहाँ पे गवर्नर कौन है, थावरचंद गहलोत। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ नेशंस फर्स्ट टोल फ्री नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर रिसेंटली लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स।
तो नेशन का पहला टोल फ्री नार्कोटिक्स हेल्पलाइन का नाम क्या रखा गया है, जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हाल ही में लॉन्च किया? तो इंडिया ने लॉन्च किया है अपना पहला नेशनल टोल फ्री एंटी नार्कोटिक्स हेल्पलाइन, जो कि है 1933, ठीक है, अलॉन्ग विद एन ईमेल सर्विस जिसका नाम है मानस। और ये अनाउंस किया है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने ड्यूरिंग द नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर मीटिंग। और इस हेल्पलाइन का पर्पस क्या है? सिटीजन्स को 24/7 एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहां पे वो अपने ड्रग रिलेटेड क्राइम्स को रिपोर्ट कर सकते हैं अगर वो कोई भी जानते हैं, और असिस्टेंस या हेल्प सीख कर सकते हैं, ठीक है। तो मानस ऐसे इश्यूज को हैंडल करेगा लाइक ट्रैफिकिंग एंड इलीगल सेल ऑफ ड्रग्स वाइल एंश्योरिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि जो पर्सन इस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है उसकी जो चीजें हैं उसकी जो पहचान है उसको कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी और एक्शन लिया जाएगा अंडर द NDPS एक्ट, ठीक है। तो ये नंबर क्या है? 1933, और ईमेल सर्विस का नाम क्या है? आंसर है मानस, ठीक है।